सवाल नंबर 1, दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला सांप कौन सा है? सवाल नंबर 2, दुनिया के किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं? सवाल नंबर 3, सॉरी का फुल फॉर्म क्या होता है? सवाल नंबर 4, ओके का फुल फॉर्म क्या होता है? सवाल नंबर 5, जियो का फुल फॉर्म क्या होता है? सवाल नंबर 6, भारत में सबसे शुद्ध हवा किस शहर में है? नंबर 1, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप कौन सा है? दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे तेज सांपों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दुनिया में सांपों की करीब 3500 प्रजातियों में से सिर्फ 600 सांप जहरीले होते हैं। इनमें से एक ब्लैक माम्बा वाकई ऐसा सांप है जिसके काटने पर इंसान का बचना नामुमकिन है। दुनिया के सबसे जहरीले और ख़तरनाक सांपों में से एक माम्बा यूँ तो शर्मीला होता है, लेकिन गुस्से में यह ऐसे वार करता है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सांप 11 साल तक या उससे अधिक समय तक जीवित रहता है। इसकी लंबाई 6 फीट से लेकर 14 फीट तक होती है। इस सांप का वजन 3.5 पाउंड के आसपास होता है। तंजानिया में ब्लैक माम्बा के अलावा ग्रीन माम्बा भी पाया जाता है। ग्रीन माम्बा सांप काफ़ी विषैला होता है। यह सांप धरती पर सबसे तेज़ चलने वाला, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। ऐसे में इसके शिकार का इससे बचना लगभग नामुमकिन है। सवाल नंबर 2, दुनिया के किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं? यूँ तो ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतने सांप हैं जितने दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ सांप विहीन है, यानी यहाँ एक भी सांप नहीं है? जी हाँ, आयरलैंड में एक ऐसा देश है जहाँ सांप है ही नहीं। लेकिन इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि आयरलैंड में ईसाई धर्म की सुरक्षा के लिए सेंट पैट्रिक नाम एक संत ने एक साथ पूरे देशों के सांपों को घेर लिया और उन्हें एक आइलैंड से निकाल कर समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने 40 दिन तक भूखे पेट रह के इस काम को पूरा किया था। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आयरलैंड में कभी सांप थे ही नहीं। जीवाश्म अभिलेख विभाग में ऐसा कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है जिससे यह पता चले कि आयरलैंड में कभी सांप थे। में सांपों के न होने को लेकर एक कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पर पहले सांप पाए जाते तो थे, लेकिन अत्यधिक ठंड होने के कारण वो विलुप्त हो गए। तब से यही मान लिया गया है कि ठंड के कारण यहाँ सांप नहीं पाए जाते हैं। तीसरा सवाल है, सॉरी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो आप उसको सॉरी बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अगर नहीं तो हम बताते हैं, लेकिन आज के टाइम में सॉरी वर्ड चलन में है। अगर इसकी फुल फॉर्म को देखा जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार को इसको बताया गया है। वैसे तो लोग इसका फुल फॉर्म अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसके 2 फुल फॉर्म होते हैं। एक समवन इज़ रियली रिमेंबरिंग यू और दूसरी साउंड ऑफ रिस्पेक्ट रिगार्डिंग यू। सवाल नंबर 4, ओके का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके शब्द है जिसका उपयोग स्वीकृति, समझौते, अनुमोदन या स्वीकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है। ओके इंग्लिश का शब्द है जिसे हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि इसका फुल फॉर्म भी होता है? यदि नहीं तो आज हम आपको बता दें कि इसका फुल फॉर्म ऑल करेक्ट होता है। इसका मतलब कि सब सही है। देखा जाए तो ये ऑल करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इससे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में देखना होगा। 1830 के दशक में उत्तरार्ध में शब्दों को जानबूझकर स्लैंग में या यूँ कहें कि मजाकिया अंदाज में बोलना बहुत चलन में था। इसीलिए न्यूयॉर्क में युवा शिक्षित और आम वाक्यांशों को जानबूझकर गलत वर्तनी में बोले जाते थे, जैसे KY फॉर नो यूज़ और NC फॉर इनफ सेड। दोस्तों, इसे याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल नंबर 5, जियो का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो की फुल फॉर्म के बारे में अगर बात की जाए,
हम आपको बताना चाहेंगे जियो का फुल फॉर्म कुछ भी नहीं होता है। दरअसल जियो खुद ही एक फुल फॉर्म है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि जियो का फुल फॉर्म क्या है इत्यादि। जैसे कि आप जानते हैं जियो का मतलब होता है लाइव, और इसी वर्ड के हिंदी मीनिंग को रिलायंस कंपनी ने अपनी नई टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी का नाम जियो रखा। सवाल नंबर 6, भारत में सबसे शुद्ध हवा किस शहर में है? हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए वैसे तो दुनिया भर में मशहूर है, पर यहाँ एक शहर इन दिनों इसलिए भी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि एक रिसर्च में इस जगह को भारत के सबसे साफ हवा शहर बताया गया है, यानी कि पॉल्यूशन फ्री सिटी। हम बात करें हिमाचल के किन्नौर शहर की। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT एटमॉस्फेरिक साइंस के एक रिसर्च के सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर शहर सबसे इको फ्रेंडली सिटी है। यही नहीं, इस शहर को वायु प्रदूषण मुक्त बताया गया है। यहाँ की हवा देश की सबसे शुद्ध और साफ है, जबकि देश का सबसे अधिक वायु प्रदूषित शहर दिल्ली को बताया गया है।